जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाम मोहम्मद वसीम ताहिर है जी। लाहौर से ताल्लुक़ है, आप दोस्त जानते होंगे यकीनन मुझे। 2019 में मैंने TWC बाग़ जनाह में ज्वाइन किया था। अफ़गानी साहब इज़ माय टीचर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखा अफ़गानी साहब से, आज़म साहब से, फॉर्म मैनेजमेंट से, अभी अतर खान साहब से बहुत ज़्यादा सीखा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। खालिद उमर कुरैशी साहब, उनकी लीडरशिप इज़ अ ग्रेट पर्सन। और अभी आमिर साहब से इंटरेक्शन कुछ अरसे से हो रहा है, तो रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम एज वेल। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब सीनियर से बहुत सीखा है। तो मैं पहले तो जनरली ही कर रहे थे योगा जैसे था हमारा, लेकिन बहरहाल अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेनिंग की, और इसमें डेफिनेटली जैसे सब दोस्तों ने अभी डिस्कस किया, एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें काफ़ी सीखा। लेकिन कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। तो वो तो अब, लेकिन अच्छी बात यह है कि थर्स्ट जो है वो सीखने की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से सीखते रहेंगे अल्लाह की मदद से। आज यिन योगा का सेशन मैं कोशिश करूंगा कंडक्ट करूं तमाम सीनियर्स की प्रेजेंस में। आई एम श्योर कि मेरी जो गलतियां कोताहियां उसको आप लोग दरगुजर करेंगे। मैं थोड़ा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट किन योगा, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। आई चले आज मौका मिला है, आई वांट के कुछ मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस शायद मैं कुछ वैल्यू एडिशन भी कर पाऊँ दोस्तों के लिए। जो कॉन्सेप्ट फॉर मी जो मैंने अंडरस्टैंड किया अब तक कि इन योगा इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ योगा एज कम्पेयर टू अदर योगा फॉर्म्स। और मैं तो इसको कहता हूँ कि ये जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हैं सबसे एक मुनफरद है, ये डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है जो मैंने स्टडी किया कि जितनी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे जो मेन स्केलेटल मसल्स हैं उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। हमारे वही है कि हमारे जो है शोल्डर के मसल्स हैं, या हमारे आर्म मसल्स हैं, या हमारे बैक के मसल्स हैं, एब्डोमेन के मसल्स हैं, या हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, या हमारे थाइस के तमाम मेजर जो मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं उन पर काम कर रही होती हैं। और उसकी इनकी स्ट्रेंथ को, इनके स्टेमिना को, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज और इन्हांस कर रही होती है। लेकिन टू वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो योगा हम जो पाकिस्तान में जो करते हैं तो ग्लोबली भी ऐसे ही है। हम लोग जो जनरेशन एक्स वाले लोग हैं, यानी हम लोग जो 35 40 प्लस की एज ब्रैकेट वाले ही मेजोरिटी लोग हैं, 45 50 60s वाले, ये लोग मैं कहूँगा 40 से 60 की एज वाले ज़्यादा लोग हैं। तो इस एज के अंदर शायद हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की या मसल बिल्डिंग की या स्टेमिना की शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती। होती तो डेफिनेटली है, हर एज में है। मसल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हेल्थ के रेफरेंस से भी। लेकिन जो हमारा मेन इशू होता है वो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज दे आर नॉट इलास्टिक, दे आर प्लास्टिक बेसिकली। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, और खासतौर पर जो हमारा लाइफस्टाइल है, इनएक्टिविटी है और डाइटरी हैबिट्स हैं और सारी चीज़ों की वजह से ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो जितनी भी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है अदर देन ये योगा, इनका इफेक्ट कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर बहुत कम है या ना होने के बराबर होता है। योगा के पोस्चर का तो फिर भी है, लेकिन बाकी एक्सरसाइज फॉर्म का तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमारा इशू मेन ये है, और इन कनेक्टिव टिश्यूज के वीक होने की वजह से हम कह सकते हैं, तो ज्यादातर हम देखें कि लोग बहुत ज्यादा जॉइंट्स की या हम कह लें कि जो मेजर हमारे ऑर्गन्स हैं उनके इश्यूज का शिकार होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल इज वेरी कॉमन, टोज एंड शोल्डर इज वेरी कॉमन, ये लोअर बैक पेन जो है शाइटिका वो बड़ी कॉमन है। जॉइंट्स बेटर एज में जाके हमारे हिप जॉइंट खासतौर के ऊपर उसमें इश्यूज आते हैं। हमारे नीज जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम देखेंगे एवरीबॉडी सफरिंग। तो उसकी एक बुनियादी वजह ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो मेजर कनेक्टिव टिश्यूज जैसे सब दोस्त जानते हैं, दे आर टेंडन्स हैं होते हैं हमारे, कार्टिलेज है हमारी, उसके अंदर हमारे लेगामेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और फैशा तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो लेटेस्ट साइंस है वो फैशा के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर रही है। तो वो जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है कह रहे हैं वो सही कहती थी, वो फैशा को की अहमियत को जानती थी, और उसकी मेजोरिटी जो ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो फैशा से रिलेटेड थे। इसके अलावा yin योगा जॉइंट्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर काम करती है। ये वो प्रूवन फैक्ट्स हैं जो डिस्क्राइब है रिगार्डिंग yin योगा।
तो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि जो हमारे मेजर मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनको यांग मसल्स कहा जाता है, और जो हमारे ये वाले अदर देन स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं पर्टिकुलरली, इनको यिन फॉर्म ऑफ इनको टिश्यूज कहा जाता है। तो इसी तरह से यांग और यिन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है कि जो ये वाली एनर्जी जो इसमें हमारी यूज होती है, ये इट्स कॉल्ड यिन एनर्जी एज वेल। और जो जो एनर्जी उसमें यूज होती है दूसरी हमारी योगा की फॉर्म्स में, दैट इज कॉल्ड यांग एनर्जी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आई वुड से, खासतौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे योगा का लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जो थोड़े सीनियर एज के लोग हैं वो इतने फिट नहीं है ज्वाइंट के रेफरेंस से या मसल्स के रेफरेंस से कि वो दूसरे पोस्चर बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, या करने आते हैं लोग जल्दी भाग जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव जॉइंट्स के और कनेक्टिव टिश्यूज के रेफरेंस से, और डिफरेंट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग भी इसके ऊपर रिसर्च है कि इट्स अ वेरी गुड क्योर फॉर कॉमन इलनेसेस जो है उसके उस हवाले से। तो करने में बड़ी आसान है यार, बंदा मतलब लेटना ही है थोड़ा सा अपनी लिमिट को डिफाइन करते हुए, और सांसें लेनी है। तो अगर कोई इंटरेस्ट लेके सीख ले तो उसकी एडॉप्टेशन बड़ी जल्दी होगी और मजे से कर सकता है ये फिजिकल एक्टिविटी। तो दैट्स वाई मैं भी ज़ाती तौर पे आई लाइक इन योगा। और अगेन इट्स ब्लेसिंग फॉर अस कि हमने तो खैर आजम साहब के नाम से इनका नाम सुना, और उन्होंने नाकिज़ बताया हमें, सेशन भी कंडक्ट किया था पहले ऑनलाइन आमिर साहब के साथ, और उसके बाद फिर अब वो फिजिकली आके हमें सिखा रहे हैं yin योगा। तो वी आर वेरी ऑनेस्टली आई वुड से कि वी आर लकी एनफ इन दिस रिगार्ड। तो मैं आज जो आपसे शेयर करूंगा चीज़ें, तो आप सब जानते हैं माशाल्लाह से, तमाम कोलीग्स ने जो शुरू दिन से करते आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया और बड़े अच्छे तरीके से बता दिए। लेकिन मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवाना चाहूँगा, और मेरा भी उसमें अगेन रिवीजन हो जाएगा कि yin योगा के 3 बेसिक प्रिंसिपल, जस्ट टू रिमाइंड यू। नंबर 1 कि हमने अपने एज को डिफाइन करना है, फर्स्ट अपने एज को आइडेंटिफाई करना है, और सेकेंडली हमने अपने एज को डिफाइन करना है। वहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, इससे आगे मुझे प्रॉब्लम होगा, मेरे बैक पेन शुरू हो जाएगी, मुझे डैमेज कर सकती है। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा एज क्या है, और उसके बाद पोस्चर के अंदर मैंने अपने एज को डिफाइन करना है। सेकेंडली इट्स स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इसमें डायनामिक मूवमेंट नहीं है, हमारा आराम से बैठना है, स्टैटिक रखना है अपनी बॉडी को। और थर्डली एज वी ऑल नो, इसके अंदर पेशेंस इज द की। तो 3 से 5 मिनट में यूजुअली की जाती है यूं योगा, तो उस 3 या 5 मिनट में हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। मैं ये कहूँगा कि ये सब्र वाली बात तो शायद नए लोगों के लिए होगी, बिकॉज जब आप थोड़ा सा इसको करना शुरू कर देते हैं तो सब्र नहीं, फिर वो मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो इट्स रियली एंजॉयबल। somebody was saying, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी पसंद है उसकी बात, गुरु थे इंडिया के, और ही सेड के योगा मज़ा है सजा नहीं है। तो जिन योगा में तो खास तौर पे सारा मज़ा ही है। तो इन तमाम तीनों प्रिंसिपल्स को देखते हुए द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इन योगा में है, दैट इज आवर ब्रेथ वर्क, ब्रीथिंग। और इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम रेक्टेंगल ब्रीदिंग को हम फॉलो करेंगे, और उसमें एज वी ऑल नो 4 सेकंड के ऊपर हम 5 सेकंड या 6 सेकंड भी कर सकते हैं, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 4 सेकंड पे इनहेल करें, और 8 सेकंड्स के ऊपर हम अपनी सांस को एक्सहेल करें। मैं कोशिश करूंगा कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग पोस्चर्स के दौरान में हम सिर्फ सांस पे ही फोकस रखें, रादर देन कोई और गुफ्तगू करें। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आपसे शेयर करूं कि जस्ट मैं कहूँगा इनहेल, तो हम फिर इनहेल ही करते रहें, मैं ही उसको काउंट करूंगा अपने दिल में। और जब तक मैं एक्सेल ना करूँ तो हम इनहेल करते जाएं, 4 सेकंड ही होगा डेफिनेटली वो टाइम। और जब मैं उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि नो एक्सेल, तो फिर आप एक्सेल करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि योगा में फोकस एंड कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रादर देन कि मैं कोई और आपको क्लूज दूँ या मैं और चीज़ें आपको रिमाइंड करवाऊँ। उसे इट इज़ मच बेटर कि हम अपने पोस्चर को एंजॉय करें, हम उस पोस्चर में खो जाएं, और सारी तवज्जो हमारी उसके साथ हमारी सांसों पे हो, सो दैट के वो कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंशन गोज। तो जिस तरह से करके है, तो जहाँ पे हमारी अटेंशन होगी डेफिनेटली ये पॉजिटिव एनर्जीज जो है हमारी प्राणास जो हम ले रहे होते हैं, तो वो भी मूव करेंगे टुवर्ड्स दैट टिश्यू जो कि उस वक्त स्ट्रेच हो रहा होगा, और डेफिनेटली इंशाल्लाह उसमें हम नेचुरल हीलिंग भी ऑब्जर्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट।
आप प्लीज दोस्त मेरे साथ आ जाइए, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्ड पोज। सब दोस्त प्लीज वज्रासन में आ जाइए। अपने नी जॉइंट्स को ओपन कीजिए। पाँव की वी बनाते हुए दोनों अंगूठों को, पाँव के अंगूठों को आपस में मिलाइए। एड़ियों को वाइड कीजिए और हिप्स को इस वी के अंदर रखते हुए अपनी कमर को सीधे रखिए। शोल्डर्स को डाउन कीजिए, चिन को लेवल पे कीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लेके आइए। अपने तासुरात को चेंज कीजिए, खुशी के तासुर की तरफ आइए और स्लोली आगे की तरफ मूव करते हुए प्लीज चाइल्ड पोज में आ जाइए। पेट को अ, दोनों टांगों के दरमियान में एडजस्ट करते हुए अपने माथे को जमीन के साथ लगाइए। बाजों को सीधा कर दीजिए। अपनी बॉडी को ढीला ढाला लूज छोड़ दीजिए। हम रिलैक्सेशन पोजेज जो करेंगे वो 1 मिनट के करेंगे। और जो हमारे पोस्टर जिन योगा के होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम 3 मिनट के टाइम को टारगेट करते हुए इंशाल्लाह विल परफॉर्म। तो अपने आप को प्लीज रिलैक्स कीजिए। सांस की प्रैक्टिस से हम स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। दोनों हाथों को अपने पेट के पास लेके आइए और यहाँ से उठते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए प्लीज। दोनों रिस्ट जॉइंट, दोनों शोल्डर्स के हैंड नीचे, बाजू सीधे, नी जॉइंट्स हिप जॉइंट के नीचे। पाँव को पीछे से लटा दीजिए, पाँव में फासला हिप के मुताबिक। सांस को भरते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए। अपने पेट को नीचे की तरफ खींचिए, कमर को डाउन कीजिए, टेल बोन को पीछे से अप कीजिए। फोकस। सांस को एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट के साथ लगाइए। बेली को ऊपर की तरफ खींचिए, कमर को गोल कीजिए, हिप को डाउन कीजिए, पूरा स्ट्रेच लेके आइए। कैट पोज। इनहेल को, एक्सहेल कैट। इनहेल को, एक्सहेल कैट। इनहेल को, एक्सहेल कैट। इनहेल को, एक्सहेल कैट। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए। सांस को नॉर्मल कीजिए। इनहेल करते हुए अपने घुटनों को लिफ्ट कीजिए और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए प्लीज।
फिंगर्स को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, अपनी गर्दन को दोनों शोल्डर्स के दरमियान में लेके आइए, एड़ियों को जमीन के साथ लगाइए, और अपर बॉडी से, शोल्डर ब्लेड से अपर बॉडी को प्रेस कीजिए, चेस्ट को थाई मसल्स की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। अपने स्ट्रेच को बढ़ाइए। इनहेल करते हुए 3 लेग में आइए। राइट टांग को पीछे की तरफ पॉइंट कीजिए, पाँव की पंजा जमीन की तरफ, हिप को स्क्वायर रखिए, और अपनी चेस्ट को लेफ्ट थाई की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। सांस को एक्सेल करते हुए अपने पाँव को सामने की तरफ लेके आइए, और अपने पाँव को लेफ्ट हाथ की तरफ और राइट टांग के घुटने को राइट हाथ की तरफ लेके आइए। लेफ्ट आर्म को पीछे से लटा दीजिए। अपनी लिमिट को प्लीज देखिए, आप जहां तक आसानी से जा सकते हैं वहां तक जाइए। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ yin योगा, डिफाइन योर लिमिट, और उसी लिमिट में हम स्टे करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप बस प्रॉप्स हैं तो आप उसको यूज कर लीजिए। पीछे भी टांग सीधी रहेगी। राइट हिप जॉइंट जो है उसके नीचे आप अपना ब्लॉक भी रख सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई तकिया है या कुशन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हिप थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, और आहिस्तगी से अपने सर को जमीन पे या ब्लॉक में जहां तक आप आसानी से जा सकते हैं वहां पे लेके जाइए। ब्लॉक को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अपनी सहूलत के मुताबिक रख लीजिए। माथे को उसके ऊपर रखिए, बाजू सीधे कीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है वहीं पे आइए, और यहाँ पे डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपने अपनी लिमिट को डिफाइन करना है। अगर इस दौरान में आप फील करें कि आप आगे जा सकते हैं, आपकी आपकी लचक बढ़ गई है, तो आपने बिल्कुल मूव नहीं करना। वंस जो आपने डिसाइड कर लिया है वहीं पे रहना है। इनहेल एक्सहेल के ऊपर फोकस रखना है। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू दैट योर ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। इनहेल कीजिए, एक्सहेल, इनहेल, 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 एक्सहेल,
Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. लास्ट टाइम आइएगा प्लीज। इनहेल, एक्सेल। आहिस्ता से बिल्कुल स्लो मूवमेंट में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। हिप जॉइंट के नीचे से ब्लॉक निकालिए। पीछे वाली टांग को पॉइंट कीजिए, आगे वाली टांग को सीधा करते हुए अगेन 3 लेग लॉक में जाइए। राइट लेग को नीचे जमीन पे लगाइए, वॉकिंग लॉक कीजिए। सेंटर में आइए, लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ पॉइंट कीजिए, पंजे की डायरेक्शन जमीन की जानब। अपने चेस्ट को आइस की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। सांस को एक्सेल करते हुए लेफ्ट आर्म को सामने की तरफ लेके जाइए। लेफ्ट पाँव राइट पाँव हाथ के साथ और लेफ्ट घुटना लेफ्ट हाथ के साथ रखिए। राइट आर्म को पीछे सीधा सीधा कीजिए। ब्लॉक को लेफ्ट हिप जॉइंट के नीचे रखिए। अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी लिमिट को आइडेंटिफाई करते हुए, ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपकी टांग बिल्कुल 90 के एंगल पे हो। अगर आप फील करेंगे आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आप इसको चेंज करना चाहिए, इसको आगे लेके जाना चाहिए, लेके आइए। बस वंस यू डिसाइडेड, तो फिर 3 मिनट के लिए आप उसी पोजीशन में ही रहेंगे, उसी पोजीशन में ही स्टे करेंगे। आहिस्तगी से ब्लॉक को यूज करते हुए या किसी प्रॉप को यूज करते हुए आगे की तरफ आइए। अगर आपका सर नीचे जमीन पे वैसे ही लग रहा है तो उसको वैसे माथे को जमीन पर लगा दीजिए और वॉशरूम में आइए प्लीज। इनहेल कीजिए, एक्सेल। इनहेल, 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 एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आहिस्ता से अपने सर को ऊपर उठाइए, बिल्कुल स्लो मूवमेंट में, आहिस्ता आहिस्ता। फिर पैर उठिए, ब्लॉक को निकालिए, राइट पाँव को पीछे पॉइंट कीजिए और लेफ्ट आर्म को सीधा करते हुए थ्री लेग स्ट्रोक में जाइए। हिप स्क्वायर, पाँव की डायरेक्शन जमीन की जानब, चेस्ट को थाई तरफ लाने की कोशिश कीजिए, अपनी स्ट्रेच को बढ़ता हुआ देखिए। लेफ्ट आर्म को जमीन के साथ लगाइए, दोनों फेसिंग डॉग कीजिए। यहां से प्लैंक में आइए, दोनों घुटनों को जमीन के साथ लगाइए और वज्रासन में अपनी टांगे बाहर की तरफ निकालते हुए हिप जॉइंट पे बैठिए, दोनों टांगों को बेंड कीजिए, अपने हाथों को पीछे की तरफ, अपनी बैक को सपोर्ट दीजिए, हाथों की उंगली की डायरेक्शन आगे की जानब, चेस्ट को सीधा रखिए, शोल्डर्स को डाउन रखिए, गर्दन को लेवल पे कीजिए, सांस को भरिए, सांस को जोड़ते हुए दोनों टांगों को राइट साइड के ऊपर, अपने सर को दूसरी साइड पे लेके आइए। विंडशील्ड, विंड स्क्रीन शील्ड हम करेंगे और इस तरह से चेंज कीजिए। रिलैक्सेशन पोज, सेंटर में आइए, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए दोनों टांगे राइट साइड पे, अपनी साइड को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आइए, चेंज कीजिए, इनहेल कीजिए एंड चेंज, इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए चेंज कीजिए। विंड स्क्रीन वाइपर, इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए चेंज कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए चेंज कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए चेंज कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, अपनी लेफ्ट आर्म को सीधी कीजिए, हाफ बटरफ्लाई करेंगे, पहले राइट साइड पे करेंगे, फिर उसको लेफ्ट साइड पे करते हुए बैलेंस करेंगे। राइट पाम को बेंड कीजिए, राइट पाम के तलवे को लेफ्ट आर्म के थाइस के इनर वाली साइड के ऊपर रखिए, थाइस के कट में अपनी एड़ी को लेके जाइए, कमर को सीधे रखिए, शोल्डर्स को डाउन रखिए, सांस को भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेके जाइए, सांस को एक्सहेल करते हुए बॉडी को एज अ सिंगल यूनिट आगे की तरफ लेके ये हिप जॉइंट से मूव कीजिए और अपनी लिमिट के मुताबिक, अपने एज के मुताबिक जहां तक आपकी बॉडी आसानी से जा सकती है वहां पे आगे की तरफ जाइए। और उसके बाद अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए
अपनी बॉडी को डाउन कीजिए, ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेच ना लेके आइए, अपने आप को ग्रेविटी के हवाले कर दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और यहाँ पे इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को लिफ्ट कीजिए, सांस को भरते हुए बाजुओं को सीधे कीजिए, हथेलियों को बाहर निकालते हुए सांस को एक्सहेल करते हुए बाजुओं को खींचते हुए तमाम एनर्जी को अपनी बाजू को बाजू में समेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे स्लो मोशन में डाउन कीजिए और अपनी बॉडी में आती हुई सेंसेशन को, इस मीठी से सेंसेशन को नोटिस कीजिए। दोनों हाथों को जमीन के साथ लगाइए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए, आंखें बंद रखते हुए अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए, अपनी पूरी बॉडी का जायजा लीजिए। नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। पूरी एक्सरसाइज में तमाम पोस्चर्स के अंदर विल फॉलो द मंत्रा ऑफ आदम साहब दैट inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. And please remember that breath is the remote control of our mind. इस breath के जरिए हम अपने माइंड को, हम अपने अटेंशन को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्लीज इसी पोस्टर की सेकंड साइड से करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। राइट आर्म को सीधा कीजिए, लेफ्ट आर्म को बेंड करते हुए लेफ्ट पाम के तलवे को
अपनी राइट टांग के थाइस की इनर साइड के ऊपर रखते हुए अपनी एड़ी को थाइस के कट में रखिए। घुटने को कोशिश कीजिए, अगर आपका घुटना लेफ्ट वाली टांग बेंड हुई 90 के एंगल के ऊपर रहे, कमर को सीधी रखिए, शोल्डर्स को डाउन रखिए, चिन को लेवल पे रखते हुए सांस को भरते हुए अपने बाजुओं को खोलिए, ऊपर लेके जाइए एंड सांस को गेल्स करते हुए बॉडी को एज अ सिंगल यूनिट आगे की तरफ बेंड कीजिए। जस्ट टू रिमाइंड यू दैट रिस्पेक्ट योर लिमिट, डिफाइन योर एज। और जहां तक आप आसानी से जा सकते हैं उससे थोड़ा सा आगे जाइए ताकि आपको एक मीठा सा दर्द का एहसास हो। उससे आगे बैक पेन की तरफ नहीं आना। अपने हाथों को चाहे तो अपने पाँव को पकड़ लीजिए, अपने टखनों को पकड़ लीजिए, शिन बोन को पकड़ लीजिए, या इन दोनों हाथों को आंखें दोनों साइड के ऊपर रख लीजिए और अपनी बॉडी को आगे से बेंड करते हुए अपने आप को ग्रेविटी के हवाले कर दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज टू योर बेली। सो इनहेल, exhale, inhale, 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 exhale। आहिस्ते से ऊपर की तरफ उठिए, सांस को भरते हुए अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ लेके आइए, दोनों हथेलियों को बाहर तरफ निकालते हुए बाजुओं को खींचते हुए सांस को एक्सेल करते हुए तमाम एनर्जी को अपने बाजुओं में समेटते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डाउन आइए, डाउन आइए, डाउन आइए। अपनी आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथों को अपनी दोनों साइडों के ऊपर जमीन के ऊपर रख दीजिए, हथेलियां जमीन के साथ। अपने सांस को रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल कीजिए।
Get the remote control of your mind. Keep in your mind that इन योगा के तीन बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट, डिफाइन योर एज. सेकंड, static. And third is patience. Always inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. अपनी लेफ्ट आर्म को सीधा कीजिए. और यहाँ पे प्लीज इसी तरह से राइट साइड पे करवट लेते हुए जमीन के ऊपर लेट जाइए. लेफ्ट हाथ के सहारे लेटिए. लेफ्ट हाथ को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए और यहाँ से अपनी कमर को सीधा कर लीजिए. पाँव सीधे. Give me a second. Let me check who's there. I'm sorry. बनाना पोज करेंगे. अपनी राइट हैंड को थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर लेके जाइए. अबाउट 30 के एंगल के ऊपर लेके जाइए. लेफ्ट आर्म को राइट आर्म के ऊपर रखते हुए अपने पाँव को राइट टखने के ऊपर रख लीजिए. अपने हाथ को पीछे की तरफ निकालिए. अपने दोनों हाथ दूसरे हाथ को पीछे तरफ निकालिए. राइट हाथ से लेफ्ट बाजू को पकड़िए और राइट हाथ से लेफ्ट बाजू को खींचिए राइट साइड की तरफ. बनाना की पोजीशन में आ जाइए. यहाँ पे स्टे करेंगे. मैं थोड़ा सा इस पीरियड को कम करूंगा. 3 की बजाय हम 1.5 मिनट के करेंगे दोनों साइड के ऊपर. क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे. इनहेल कीजिए. Inhale from your nose to your belly and exhale from your nose to your belly. Exhale कीजिए. Inhale. Exhale. 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 बाजू को छोड़िए. दोनों हाथों को सीधा कीजिए. लेफ्ट आर्म को उठा के सेंटर में लेके आइए. राइट आर्म को सेंटर में लेके आइए. दूसरी साइड पे पोज को करेंगे. लेफ्ट आर्म को उठा के 30 के एंगल के ऊपर लेफ्ट साइड पे मूव कीजिए. राइट आर्म को उठा के लेफ्ट आर्म के ऊपर रखते हुए राइट आर्म के टखने को लेफ्ट टखने के ऊपर रखिए. लेफ्ट हाथ से राइट हाथ को पकड़िए. उसको लेफ्ट साइड के ऊपर खींचिए. बनाना की पोजीशन में आइए और इनहेल एंड एक्सेल करेंगे. इनहेल कीजिए. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. लास्ट टाइम आइएगा। इनहेल। एक्सेल। नॉर्मल करते हुए लेफ्ट आर्म को उठा, राइट आर्म को उठा के सेंटर में लेके आइए। लेफ्ट आर्म को सेंटर में आइए। बाजू को छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को सेंटर में ला के चले आइए। अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। राइट साइड को करवट लीजिए और उल्टा लेट जाइए। छाती के बल लेट जाइए प्लीज। पाँव को पीछे से सीधा कीजिए। दोनों एल्बोस को अपने शोल्डर्स के नीचे लेके आइए। अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए। दोनों हाथ सीधे। एल्बोस शोल्डर के एंड नीचे। हाथ आगे की तरफ सीधे। उंगलियां खुली हुई या तेली में डायरेक्ट जमीन पे जाना। बेली बटन से ऊपर की बॉडी ऊपर उठी हुई। अपनी आंखों को बंद कीजिए। Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. Inhale. Exhale. 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 Inhale. Exhale.
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, लास्ट टाइम आइएगा, inhale, exhale, अपनी हथेली को ऊपर हथेली रखिए, अपनी जोड़ी को, अपनी गाल को या अपने माथे को हथेली को ऊपर रखिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। दोनों को वहीं पर रखते हुए, टक करते हुए चाइल्ड पोज में आइए। दोनों को ओपन कीजिए, बैली को दोनों टांगों को दरम्यान में रखिए, अपने हिप को पीछे पाँव की वी में रखिए। दोनों बाजुओं को पाँव के पास लाते हुए हथेली को डायरेक्शन आसमान की तरफ कीजिए। बाजुओं को ढीला ढाला छोड़ दीजिए। चाइल्ड पोज में अपने आप को रिलैक्स कीजिए। Inhale from your nose through your belly. Exhale from your nose through your belly. Inhale from your nose through your belly. Exhale from your nose through your belly. Inhale and exhale continue रखिए. Inhale from your nose through your belly. Exhale from your nose through your belly. सांस को भरते हुए रोल अप होते हुए आहिस्ता आहिस्ता होते हुए अपनी टांगों को बाहर तरफ निकालिए, टांगों को बेंड कीजिए, पीछे हाथों का सहारा लीजिए और विंग शेप वाइपर करते हुए अपनी कमर को मजीद रिलैक्स करेंगे। दोनों टांगों को राइट साइड पे, अपने साइड को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाइए। इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए चेंज कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल चेंज। इनहेल सेंटर, एक्सहेल चेंज। इनहेल सेंटर, एक्सहेल चेंज। Inhale center, exhale change. Inhale center, exhale change. Inhale center, exhale change. इनहेल करते हुए सेंटर में आइए। अब इन आंखों को सीधा कीजिए और यहाँ पे एल्बोस के सहारे अपनी पुष्ट के बाद लेट जाइए। शवासना करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। दोनों टांगे सीधी, पाँव को दोनों साइडों पे गिरा दीजिए। दोनों बाजू बॉडी के राइट एंड लेफ्ट रखते हुए हथेलियों को डायरेक्शन आसमान की तरफ, अपनी बॉडी को हल्का सा मूव करते हुए जमीन पर रेस्ट कीजिए।
अपने आप को जमीन के हवाले कर दीजिए, जीरो ग्रेविटी के ऊपर आ जाइए। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। 3 लंबे गहरे सांस भरिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. Your breath is a motion of your mind. सांस के जरिए अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। हर इनहेल के साथ एनर्जी आपके अंदर एंटर होते हुए, हर एक्सेल के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होते हुए। अपने पाँव के तलवों को फोकस कीजिए। पाँव के मसल्स को ढीला ढाला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। पाँव के ऊपर वाले मसल्स को फोकस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अपने एंकल जॉइंट्स को थर्ड आई से देखिए, चारों तरफ से देखिए। बिल्कुल सेहतमंद, तरोताजा, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ट्रैवल कीजिए। काफ मसल्स को फोकस कीजिए, लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। शिन बोन को देखिए, अपने नी जॉइंट्स को देखिए, चारों तरफ से देखिए, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे, बिल्कुल तरोताजा, रिलैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हुए दोनों थाइस के तमाम मसल्स को ऊपर से, अंदर से, बैक साइड के मसल्स को देखिए, रिलैक्स कर दीजिए। अपने हिप जॉइंट को फोकस कीजिए, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट बिल्कुल सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रैवल होते हुए अपने लोअर बैक को फोकस कीजिए, मिडल बैक, अपर बैक, इसके अलावा शोल्डर के मसल्स को, दोनों बाजुओं के मसल्स को फोकस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। दोनों रिस्ट ज्वाइंट, हाथ, हाथ की हथेलियां, हाथ की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। चेस्ट के मसल्स को फोकस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अपने एब्डोमेन के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन पे फोकस कीजिए, गर्दन के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। सर की खोपड़ी पे फोकस कीजिए। अंदर जाते हुए अपने थर्ड आई से अपने ब्रेन को देखिए, तो बिल्कुल सेहतमंद पाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फोrehead को फोकस कीजिए, गालों को, नाक को, होंठों को, जबड़े को फोकस कीजिए। फेस के तमाम मसल्स को निकलना, रिलैक्स छोड़ दीजिए। सर से लेकर पाँव तक आपकी तमाम बॉडी बिल्कुल ढीली डाली, बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी को मैसेज दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर रिलैक्स की आवाज के साथ आपकी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा होते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा। मेडिटेशन मोड से बाहर आएंगे, राइट साइड पे कवर कीजिए। राइट बाजू का तकिया बना के अपने सर को उसके ऊपर रखिए। दोनों टांगों को हल्का सा बेंड कीजिए, लेफ्ट हाथ को अपने हिप के ऊपर रखिए। हल्की सी मीठी सी नींद का मजा लीजिए। अपने आप को शाबाश दीजिए, अपने आप को थपकी दीजिए। कि अपनी बॉडी के, अपनी सेहत का अदा करते हुए आप अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। आप अपने लिए, अपने माशरे को सेहतमंद करने के लिए योगा सीख रहे हैं।
अल्लाह की रजा की खातिर आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप इंसानों में सेहत का पैगाम बांट सकें। TWC का शुक्रिया अदा कीजिए। TWC के बानी प्रोफेसर वासिफ साहब का शुक्रिया अदा कीजिए। उसके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। हमारे चीफ पैटर्न आरिन साहब, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में आसानियां नसीब फरमाए। TWC सारी मैनेजमेंट, सिंध की मैनेजमेंट, पंजाब की मैनेजमेंट, कोटा की मैनेजमेंट, कराची से लेके इस्लामाबाद वाकई तक, TWC की सारी मैनेजमेंट, तमाम जोनल हेड्स, तमाम चैप्टर हेड्स, ये तमाम लोग जो TWC के लिए काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी माशरे को सेहतमंद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्रिया अदा कीजिए, पूरी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला की नीयतों में अपनी बरकतें डाले, अल्लाह ताला की आसानियां नसीब फरमाए। अपने मैट का शुक्रिया अदा कीजिए, फैमिली का, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने साथ अहद कीजिए कि आप इसी जोश और जज्बे के साथ लोगों को सीखेंगे और इसी तरह से लोगों में सेहत का पैगाम फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा की बातें फैलाते रहेंगे। एक बार फिर अपने खुदा का शुक्र अदा कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। राइट बाजू को जमीन पर रखिए, लेफ्ट हैंड को सीधे करते हुए राइट बाजू को जमीन पर डुबाते हुए आहिस्ते से उठ के बैठिए। सुखासन में बैठिए प्लीज। अपने हाथों को बंद रखिए, अपने हाथों को नरमी से रब कीजिए, थोड़ा तेज कीजिए, थोड़ा और तेज कीजिए। गरम गरम हाथों को अपनी आंखों पे रखिए, अल्लाह की हमद सुना कीजिए। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। इन गर्म हाथों को अपने चेहरे के ऊपर फेरिए, अपनी गर्दन पे, अपने शोल्डर्स के ऊपर फेरिए, अपने बाजुओं पे फेरिए, एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कीजिए, अपने चेस्ट, अपने मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप के ऊपर, थाई मसल्स पे, जॉइंट्स, अपने नी जॉइंट्स पे फेरिए, अपने टांगों, नीचे वाली टांगों के ऊपर फेरिए और मेरे साथ एक वंडरफुल बनाना लगाइए। लाइफ इज वंडरफुल।